2016 एक ऐसा टाइम जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, और उसके साथ ही साथ माई जियो एप्लीकेशन पर आपको जियो सिनेमा भी देखने को मिला था। एंड उस समय हम जियो सिनेमा को इग्नोर करते थे, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते थे फॉर वॉचिंग द बेस्ट मूवीज और शोज। बैक टू 2023, जियो सिनेमा के बिना आप IPL नहीं देख सकते हो फॉर द नेक्स्ट 2027 तक। जियो सिनेमा के बिना आप बेस्ट शोज ऑफ HBO या फिर डिस्कवरीज नहीं देख सकते हो। दैट मीन्स कि आपको इन सीरीज या फिर मूवीज को वॉच करने के लिए, देखने के लिए आपको स्विच करना होगा टू द जियो सिनेमा। एंड दैट्स वाई आज के दिन में अगर हम देखें तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है जियो सिनेमा। सो जहाँ डिकेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को एक बिग ऑडियंस को एक्वायर करने में, वही जियो सिनेमा कैसे इतने बड़े ऑडियंस को विद इन फ्यू ईयर्स एक्वायर कर पाई। कौन से थी इनकी वो बिग स्ट्रेटजीज, और क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, फिलहाल सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में आपके लिए बुलेट पॉइंट भी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट किया। जियो सिनेमा रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एक प्रोडक्ट जो कि मुकेश अंबानी के अंदर आती है, बट करेंटली जियो का पूरा कंट्रोल आकाश अंबानी ने संभाल रखा है। और जियो सिनेमा को टॉप पर लाने के लिए इन्होंने बेस्ट ब्रेन फॉर OTT इंडस्ट्रीज के लिए एक्वायर कर रखा है, दैट इज उदय शंकर। उदय शंकर एक ऐसे व्यक्ति जो कि स्टार इंडिया को 1400 करोड़ से 20,000 करोड़ तक लेकर आ गए विद इन ए डिकेड ऑफ ईयर। बट यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था 2018 तक। एंड उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए स्टार इंडिया में 20th सेंचुरीज को लेकर के, जिस वजह से उदय शंकर वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए एंड उन्होंने 2020 में क्विट कर दिया। एंड उसके ठीक कुछ सालों के अंदर आकाश अंबानी ने वायाकॉम 18 के कुछ सीनियर लीडर्स को, सीनियर मैनेजर्स को बुलाया फॉर ए मीटिंग, एंड वहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उदय शंकर को एज ए लीडर फॉर द वीडियो मार्केटिंग। एंड वायाकॉम 18 वन ऑफ द फ्यूचर पार्टनर है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड उदय शंकर गॉट द लीड पावर ऑफ जियो सिनेमा। एंड इस पोजीशन के बाद उदय शंकर के पास अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज ने दिया ताकि वो स्पेंड कर सके जैसा वो चाहे वैसे, टू मेक जियो सिनेमा वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर OTT और वीडियो मार्केटिंग। उदय शंकर जी को ये कहा गया है कि जस्ट कॉपी द कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ स्टार इंडिया जो भी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे। एंड अगर देखा जाए तो उदय शंकर उसे इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। स्ट्रैटेजीज लाइक बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या फिर जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं उन्हें उनसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर लेना फॉर फ्यू ईयर्स, लाइक HBO और डिस्कवरी इंडिया। इस टाइप की बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट कर रखा है। अब इस डिसीजन की वजह से जो ऑडियंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास थी वो आएंगी जियो सिनेमा में। साथ ही साथ अगर वो नहीं आती हैं तो वहाँ पर मूवीज़ लाइक हैरी पॉटर और द मैट्रिक्स नहीं देखने को मिलेंगी। अगर हम TV शोज़ की बात करें, गेम ऑफ थ्रोन्स और द वायर टाइप की शोज़ उन्हें नहीं देखने को मिल सकती है। और अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें, वेब सीरीज़ लाइक असुर और द गॉन गेम और द इलीगल टाइप की मूवीज़ उन्हें नहीं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट सेक्शंस की बात करें तो IPL या फिर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप आप मिस कर सकते हो अगर आप जियो सिनेमा पर स्विच नहीं करते हो तो। एंड यहाँ पर उदय शंकर की यह स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से काम भी करती जा रही है। एंड इन फ्यूचर वो आने वाले समय में राइटर्स को भी एक्वायर कर सकते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी। फॉर एन एग्जाम्पल, रिसेंटली जवान आई शाहरुख खान की मूवी थी, ठीक है। अब जैसे ये मूवी थिएटर से हटेगी, हो सकता है कि वो किसी न किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, राइट। यहाँ पर अगर जियो सिनेमा SRK के साथ एक डील साइन करती है कि आपकी जो भी मूवीज़ रहेंगी वो हमारे प्लेटफॉर्म पर ही आनी चाहिए, तो यहाँ पर इनके पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा एंड वो मूवी आती है जियो सिनेमा पे। एंड ये प्रोसेस कुछ सालों के लिए चलता रहता है। एंड दैट वाज आल्सो द स्ट्रैटेजी ऑफ उदय शंकर। इसके अलावा वीडियो मार्केटिंग में जो अदर कंटेंट जॉनर्स होते हैं लाइक किड्स के कंटेंट्स और रीजनल कंटेंट्स, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वायाकॉम 18 जो कि कलर्स को भी ऑन करता है, MTV को भी ऑन करता है, वुट जो कि किड्स के लिए बहुत सारे कॉमेडी कंटेंट्स और कार्टून कंटेंट प्रोड्यूस करता है, वो भी इनके हाथों में, और साथ ही साथ निकलोडियन भी। तो इस प्रकार की वो मेजर चैनल्स होने की वजह से यहाँ पर जियो सिनेमा बहुत ही जल्द नंबर 1 भी बन सकता है। बट व्हाट अबाउट रेवेन्यू, क्या ये पैसा कमा रही हैं? इंडियन वीडियो मार्केटिंग और TV ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के सेक्शन पे अगर देखें तो इंडियन मार्केट में 40 to 50 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। बट जो मेजर लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो है नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार,
Amazon Prime, MX Player, पायरेटेड एप्लीकेशंस और टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें वो मेजर कॉम्पिटिटर हैं ऑफ जियो सिनेमा, क्योंकि हम ऑलवेज प्रीफर करते हैं फ्री वीडियोस देखना। सो अगर हमें टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाता है, ऑलवेज लाइक टू वॉच थ्रू दैट। और साथ ही साथ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना और USA, हम यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म पर पे करके वीडियोस देखना कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर डिस्पोजेबल इनकम इज सो लो। हम इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम अब तक बहुत ही कम थी, बट बिकॉज ऑफ ग्रोथ हमारी भी अब डिस्पोजेबल इनकम धीरे धीरे बढ़ने वाली है। इसका मेजर बेनिफिट्स जियो सिनेमा उठा सकता है अगर ऐसे ही कम्पीट करता रहा मेजर एक्विजिशन के साथ। बट करेंटली अगर देखें तो ये इनका पैसा खर्च ही हो रहा है। मेजर डील IPL तो अगले 2027 तक सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा में ही ये स्ट्रीम होने वाली है। इसके लिए इन्होंने कितनी बिड लगाई थी क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है, बट एक अनुमान लगाया जाता है कि 1.5 बिलियन US$ की यहाँ पर बिड लगाई गई थी। एनी बिडिंग एज कम्पेयर टू लास्ट साइकिल जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक्वायर किया था 2017 से लेकर 2022-23 के लिए, उसका दुगना था। देसी शब्दों में अगर बोला जाए तो IPL राइट्स को दुगने प्राइस में जियो सिनेमा ने बाय किया, बोला जाए तो छीन लिया फ्रॉम डिज्नी प्लस हॉटस्टार से। प्लस हाई कॉस्ट एक्वाजिशंस लाइक HBO या फिर वार्नर ब्रोस या फिर डिस्कवरीज को अगर इन्होंने एक्वायर किया है तो अच्छी खासा इन्होंने ऐसा भी खर्चा होगा। तो क्या यहाँ पर कोई रेवेन्यू ये जनरेट नहीं कर रही है? द आंसर इज यस, दे आर मेकिंग रेवेन्यू इन 2 वेज। पहला है एड्स रेवेन्यू एंड दूसरा है सब्सक्रिप्शन प्लान्स रेवेन्यू। एड्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो ड्यूरिंग IPL इन्होंने बहुत ही अच्छा पैसा छापा है बिकॉज ऑफ एड्स रेवेन्यू, बट क्या वो इनका सारा का सारा जो स्पेंडिंग है उसे रिकवर कर पाया? ऐसा नहीं है। दूसरा इनका सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आप जियो सिनेमा को यूज किए हो तो आपको यहाँ पर ये 1 ईयर का प्लान देते हैं 999 का, जहाँ पर आपको बंडल्स ऑफ पैक्स देखने को मिलती हैं। सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर कम्प्लीटली ओपन देखने को मिलता है। वो HBO की बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीरीज हो, डिस्कवरीज हो, फोर्ड के कुछ स्पेशल कार्टून्स हो, वार्नर ब्रोस के कुछ शोज हो, ये सारी चीज़ें आपको 1 ईयर के प्रीमियम प्लान में मिल जाती है। बट द मेजर प्रॉब्लम इज दैट डिस्पोजेबल इनकम। बहुत ही कम लोग यहाँ पर इनके सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। सिर्फ इनका ही नहीं, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है अगर वो फ्री में मिल जाए तो लोग एक्वायर करते हैं, बट अगर पैसा देना पड़े तो वो 4 बार सोचते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए या नहीं। बट एज वी कैन सी इन फ्यूचर हमारी इंडियन डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ने वाली है। सो अगर जियो सिनेमा इसी प्रकार से कंटिन्यूसली सारी OTT प्लेटफॉर्म्स को बीट करने के लिए नए नए स्ट्रैटेजीज लाती रहती हैं तो इन फ्यूचर जो एक नॉर्मल व्यूअर है वो भी इनका प्रीमियम व्यूअर बन सकता है और पेड व्यूअर बन सकता है। इसके लिए नो डाउट कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स बैठे हुए हैं कि कैसे जो नॉर्मल व्यूअर है उससे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उसे क्लिक किया जाए फॉर द पेड और द सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑफ व्हाटएवर दे हैव। अगर आप जियो सिनेमा की व्यूअरशिप पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि IPL के फाइनल वाले मैच में 3.2 करोड़ व्यूअरशिप थी ऑन दैट मैच एंड वो रिकॉर्ड ब्रेक लाइव स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप थी। अब इसी नंबर को अगर हम अपने पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें विच इज़ अराउंड 140 करोड़ तो 2.29%, मात्र 2.29% व्यूअर्स ही जियो सिनेमा पर ये फाइनल मैच देख रहे थे। इन फ्यूचर ये नंबर्स और भी बढ़ सकता है। अगर ये 5% या 10% भी हो जाता है ना तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है जियो सिनेमा। सो दैट मीन्स कि जियो सिनेमा पहले फोकस करेगा कि आप इनके लॉयल व्यूअर बने या फिर रेगुलर व्यूअर बने एंड उसके बाद यहाँ पर फोकस करेगा कि आप इनके सब्सक्रिप्शन प्लान भी लें एंड इसी प्रकार से ये दैट मीन्स कि जियो सिनेमा इन फ्यूचर पैसे कमाने वाली है। सो जियो सिनेमा की केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन के स्ट्रेटेजीज को अगर हम कॉपी कर लेना तो उसमें भी हमारा अच्छा खासा फायदा हो सकता है। यूनिक स्ट्रेटेजीज पर काम करने से थोड़ा सा अच्छा होगा कि पहले कॉपी पेस्ट कर ले एंड उसके बाद उसके साथ हम थोड़ी बहुत यूनिक रिसर्च करें ऑन आवर स्ट्रेटेजीज एंड इस प्रकार से आप अपने बिजनेस पर और भी ज़्यादा वर्क कर सकते हो। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको जियो सिनेमा के ऊपर ये केस स्टडी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कि स्टेप को भी क्वारी फीडबैक सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।